ॐ नमामि शारदां देवीं विद्यारम्भे सुमङ्गलाम्। नरस्तस्याः प्रसादेन पाण्डित्यं लभते सदा। श्री सरस्वत्यै नमः। नमः सदसे सदसस्पतये च। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान अंतर्गत इस वर्ष में जो प्रत्यक्ष मई मास के 21, 22, 23 और 24 को होने वाली भविष्य पुराण की जो शिविर है, उसके कुछ अंश हमें संदर्भ के तौर पे, अनुसंधान के तौर पे हमारे कान तक पहुंचे। भगवान पुराण पुरुषोत्तम का गुणगान करके हम अपना जीवन कुछ पवित्र कर सके। और खास पूज्य गुरु जी का आदेश है कि पूरा वर्ष पुराण का चिंतन कर सके, पुराण के सानिध्य में रह सके। और उसमें भी प्रति इतवार, प्रति रविवार सूर्यवासर इसलिए सोचा गया है कि सबको सानुकूलता रहे। उसमें भी रात्रि का ये अवसर, थोड़ा वातावरण भी शांत रहे। हाँ, पंछी भी अपने घोंसले तक पहुंच जाते हैं, तो हम तो अपने घर तक पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान अंतर्गत भविष्य पुराण की ये जो आभासीय सत्र है, उस आभासीय सत्र के आज के प्रवक्ता हमारे पूज्य गुरुजी श्री हेमेंद्र भाई दवे जी हैं। वे साक्षात माता नर्मदा के सानिध्य में है और नर्मदा जी के सानिध्य में रह के माता नर्मदा की उपासना करते करते माता सरस्वती की भी वे अच्छे एक उपासक हैं। स्वयं व्याकरणाचार्य है। इस जीव को भी हेमेंद्र भाई ने पढ़ाया है, तो हमारे तो पूज्य गुरुदेव हैं। तो ऐसे हम हेमेंद्र भाई को करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भविष्य पुराण के 111 से लेकर 130 तक ये जो 20 अध्याय की जो यात्रा है, पूज्य गुरु जी हेमेंद्र भाई की भाषा में बात करूं तो आज वे सूर्य नारायण को इस 20 अध्यायों से अर्घ्य प्रदान करेंगे। ये सायं संध्या का वे अर्घ्य प्रदान करेंगे। तो विशेष उनका जो अमूल्य समय है वो नहीं लेते हुए मैं उनके चरणों में करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि गुरुजी आप अपने मुख में जो लसतु और विलसतु भगवती जो शारदा विराजमान है, जो नृत्य कर रही है, उनको आप यहाँ पे लाइए, उनका आह्वान कीजिए और हमारे कानों को पवित्र कीजिए। पूज्य श्री हेमेंद्र भाई दवे गुरुजी। हरि ओम, नमो नमः। मम ध्वनिः आयाति खलु? ध्वनिः श्रूयते? सम्यक्तया श्रूयते, सम्यक्तया। उपकृतो। ओ संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरो रुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयान्धकारम् यच्छौचनिःसृतसरित् प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनः शमलशैलनिसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरम् भगवतश्चरणारविन्दम् येन चेतयते विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयानिस्मिन् मायम् तं वेदवे।
दशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानं तत्र प्रेरणा पाथेयं पूरयन्ति तादृशाः अस्माकं सर्वेषां पूज्याः ज्ञानगरिष्ठाः तपोधनाः विद्वद्वरेण्याः डॉक्टर श्री नरेंद्र भाई गुरुचरणाः मया प्रणम्यन्ते। एवंच भोगायता गुरवः ये गुरवः खलु अस्मान् पाठितवन्तः तानपि अत्र अहं स्मृत्वा प्रणमामि खलु। दादाचरणानामपि चेतनाम् अत्र पावने प्रसंगे स्मरामि। कौंडिन्यचरणानपि स्मरामि। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्य कर्तारः धर्तारः मे सुहृदः तत्र भवन्तः खलु श्री राजेश भाई महोदयाः एवंच रावल उपाध्यायः तत्र भवन्तः श्री पंकज भाई महोदयाः एवंच येपि खलु टेक्नोलॉजी माध्यमेन अत्र संप्राप्ताः सन्ति तेषां सर्वेषां पूज्यानां चरणेषु प्रणामान् विधाय ये खलु मम मित्राणि अपि सन्ति तेभ्यः मम सद्भावम् अत्र पावने प्रसंगे परिवेशयामि। राजेश भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, पक्षियों की बात कही, तो वहीं से शुरू करते हैं। नभः पतन्त्यात्म समम पतत त्रिणः, ऐसा बार बार गुरुजी कहते हैं नरेंद्र भाई अपने प्रवचन में। तो वैसी ही एक चेष्टा मैं करने जा रहा हूं। भगवत कृपा से जो भी प्रेरणा मिली है उस प्रेरणा के माध्यम से यह एक भगवान का दास, ऐसे तो भविष्य पुराण के जो 111 से लेकर 130 तक जो 20 अध्याय का जो दायित्व तो मुझे सौंपा गया है वो पढ़कर बहुत आनंद की अनुभूति होती है। एक दो बार थोड़ी फेरबदल हो गई, थोड़ा आगे गए फिर वापिस आए। भगवान की जो इच्छा थी, पंकज भाई बार बार बोलते हैं ना, धारी तो धरणी धरनु था, धारी तो धरणी धरनु था, वयम यत् खलु विचारयामः तन्न भवति। भगवान अस्माकं विषये किं विचारयति, भगवान किम इच्छति अभिलषति यत् अयं दासः किम मम गुणगानं कुर्यात् इति। बहुत बढ़िया प्रसंग है। सूर्य भगवान की उपासना यहाँ पर दी गई है और दो तीन तो बहुत बढ़िया कथानक इसमें दिए हुए हैं। महिष्मति जो नगरी के राजा है उनकी बात कही है, कुबलाश्व राजा की बात कही गई है, फिर भोजक लोगों की पूजा करनी वह भी बात करनी है। मैं पहले अनुक्रमणिका थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूं कि क्या क्या आज परोसना है मुझे, तो वो थोड़ा पहले मालूम हो जाए तो थोड़ा आनंद रहे। किसी भी हम जलाशय में जाए स्नान करने के लिए, अगर तैरना नहीं आता है मगर थोड़ा कुछ हमको एक्टिवेट कर दे कोई साथ में रहकर, तो थोड़ा सा उसमें हम तैरने की प्रयत्न करेंगे। तो भले ही हम ऐसे बहुत तैरना नहीं जानते हो मगर उसमें थोड़ा आनंद भी ले लेते हैं। तो ये अनुक्रमणिका के माध्यम से यह जो समुद्र है भविष्य पुराण का, भविष्यम नैव चिंतयेत बोलते हैं मगर भविष्यम एव चिंतयेत, ये आज मुझे इसलिए मालूम पड़ा कि मैं अहमदाबाद मीटिंग में गया था और मेरे लिए तो यह काल था, भले ही नजदीक हो मगर यह भविष्य तक मुझे पहुंचना था।
इसलिए जल्दी आना था। तो मुझे यह चिंता थी कि मैं समय सर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। फिर भी वहां से 3 बजे निकलने वाले थे, फिर भी विलंब हो गया। 4 बजे निकले और हम यहाँ हमारा जो गंतव्य स्थान था वहां तक हम आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले 111वां जो अध्याय है उसमें ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान का जो संवाद है उस कथानक से प्रारंभ होता है। बाद में सूर्य के आराधन के लिए तीन जो कर्म उत्तम दिखलाए गए हैं उसकी बात कही है। बाद में माघ मास में सूर्य व्रत की उपासना करनी, सूर्य मंदिर का निर्माण, फिर यमराज अपने दूतों को उपदेश करते हैं कि जो भी मेरा नाम लेते हैं मेरे मंदिर का निर्माण करवाते हैं, उस उनके सामने गलती से भी आप मत देखना, ऐसी बात यहाँ पर कही है। आगे जाके गौतम और कौशल्य का संवाद है। फिर ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि ययाति कुल में चक्रवर्ती सत्राजित नाम के राजा हुए, उन्होंने कैसे भगवान सूर्य की उपासना की, वह बात आती है। सूर्य मंदिर में झाड़ू लगाना जो सेवा है उसकी भी बात आती है। फिर मैंने जो प्रारंभ में कहा कि कुबलाश्व राजा की जो कथा है। फिर सत्राजित परावसु नाम के जो ऋषि थे उनको पूछते हैं कि सूर्य की आराधना कैसे करनी चाहिए। फिर भगवान सूर्य को भोजक प्रिय है, वह बात भी आती है। ऐसे बहुत सारा महिमा भगवान सूर्य का यहाँ बतलाया गया है। शाक द्वीप में प्रियव्रत का जो पुत्र महामती राजा है और महामती भगवान सूर्य की दिव्य मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, वह भी बड़ा सा महत्व यहाँ पर दिखलाया गया है। निर्माल्य का जो विचार है वह बढ़िया ढंग से यहाँ पर पेश किया हुआ है। दीपदान का क्या महत्व है, यह सब उत्तम उत्तम कथानक आज हम भगवत कृपा से आपके आगे सुनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम 111वें अध्याय में श्रावणे मासी देवाग्र्यम सप्तम्याम सप्तवाहनम शुक्ल पक्षे समभ्यर्च्य पुष्पधूपा दिभि शुचि। श्रावण मास की जो शुक्ल सप्तमी है उस पवित्र स्थिति में सप्त अश्व जिनके वाहन है ऐसे भगवान देवोत्तम सूर्य की आराधना करनी चाहिए। यह सप्तमी तिथि की बार बार बातें यहाँ भविष्य पुराण में कही गई है। लास्ट में नरेश भाई ने भी सप्तमी तिथि का महत्व हमको बतलाया था। सप्तमी तिथि को शुभ्र शुक्ल वर्ण नवान्न अर्थात खीर प्रदान करे तथा स्वशक्ति के अनुसार वाद्य आदि का वादन भी कराए, यह बात यहाँ पर बतलाई गई है। फिर आगे जाके ऐसा कह रहे हैं कि 12 मास पर्यंत इस विधान से व्रतादि संपन्न करके पारण युक्त उपवास करे और पूजनोपरांत ब्राह्मणों को दक्षिणा अर्पण करके जो इस व्रत विधान से देवदेव सूर्य की आराधना करता है वह वनमाली के दिव्य लोक को गमन करता है। तो यह अध्याय छोटा है, केवल 8 श्लोक का अध्याय है। इसमें व्रत का महिमा कहा गया है। पूज्यपाद दादाजी का जो बहुटिकोपेद भागवत है उसको एक बार पढ़ रहा था, तो उसमें से एक बहुत बढ़िया श्लोक मुझे मिला था, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। व्रतम वा जपो वा तपो वा धरो वा विनादा नमस्मिन् वृथैवाखिलं तत् ततस्तद्व्रतं पूरयन् प्रत्यगृह्णात् स्वयं तानि कृष्णार्पणं कल्पयन् सः। हम जब भी व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, इसमें दान का बहुत बड़ा महिमा बताया गया है।
हमारी माताएं जब कोई भी व्रत करती है, उपवास रखती है, तो अंत में जाके वह दान कर्म करती है। तो व्रत का भी यही महिमा है। विदुर जी के बारे में भी कहा है कि व्रतानि चेरे हरितोषणानि, भगवान के प्रसन्नता के लिए विदुर जी व्रत करते थे। तो इन सब में व्रत करे, जप करे, तप करे, तपोवा धरोवा अधरहा, तो इनका जब तक इनमें जब तक हम दान नहीं करते हैं तब तक वह सफल नहीं कहलाता है। यह एक बढ़िया सा श्लोक मुझे पसंद आया था, इसलिए यह प्रसंग जो है इसके अनुसंधान में आपके आगे मैंने रखा है। यहाँ पर अभ्यंग का भी बहुत बड़ा महिमा बताया हुआ है। इसलिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य नारायण को पुष्प धूप आदि से हम पूजन करें, उनका अर्घ्य प्रदान करें, तो भगवान सूर्य नारायण हमारे पर प्रसन्न होते हैं। फिर 112वें अध्याय में सूर्य आराधन के लिए 3 उत्तम कर्म दिखलाए गए हैं और अर्घ्य दान का महिमा यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के संवाद में है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि एवं कृष्ण सदा भानु नरैर्भक्त्या यथा विधि फलम ददात्य सुलभम सलिलेनापि पूजितः। हम ब्राह्मण लोग भी सुबह में उठते हैं तो पहले हमको स्नान के बाद सीधा क्या दिखता है? संध्या के पात्र हमको दिखते हैं ना। संध्या के पात्र ले ले हम और सबसे पहले संध्या को संपन्न करें, भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य प्रदान करें, माँ भगवती गायत्री का जप करें, क्योंकि संध्या के बगैर जो भी हम कर्म करते हैं वो निष्फल बताए गए हैं शास्त्र में। यजमान का भी अगर हम अभ्युदय चाहते हैं तो घर से निकले तो पहले हम संध्या करें और संध्या के माध्यम से हम भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य प्रदान करते हैं। डोंगरे जी महाराज ने भी संध्या का बहुत बड़ा महत्व हमको बतलाया है। हम यूट्यूब पर या एफबी पर जब भी देखते हैं छोटे से वीडियो, तो उसमें डोंगरे जी महाराज संध्या का महत्व, ब्राह्मणों को संध्या करनी चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए। संध्या में 3 अर्घ्य हम देते हैं, उनका भी बहुत बढ़िया महत्व है, विष्णु पुराण में बतलाया गया है। प्रथम अर्घ्य प्रदान करने से राक्षस के शस्त्रों का नाश होता है। दूसरा अर्घ्य जो हम देते हैं उससे राक्षसों का रथ का नाश होता है। और तीसरा अर्घ्य हम प्रदान करते हैं तो स्वयं राक्षसों का नाश होता है। जो उपद्रवी लोग हैं, जो हमारे धर्म में बाधा डालते हैं, उनका नाश अर्घ्य प्रदान से होता है। किसी विद्वान से मैंने सुना था कि अर्घ्य प्रदान हम जब करें तब जितना ऊंचाई से अर्घ्य प्रदान करें, ऐसे तो शास्त्र में बताया गया है कि सुबह में हम संध्या करें तब खड़े होकर अर्घ्य प्रदान करें, तो ऊपर से जितना जल हम भगवान सूर्य नारायण को प्रदान करेंगे उतना उसका महत्व बढ़ जाता है। तो यह भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान का महिमा यहाँ पर तो केवल सलीलेना भी पूजित ऐसा लिखा है। यह मैं जो आपको बात कही है मैंने, तो वह तो विष्णु पुराण के अनुसंधान में की है। फिर जो 3 उत्तम बातें क्या है, 3 उत्तम कर्म क्या है सूर्य आराधन के लिए, यह बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रतिपादित की हुई है। यहाँ पर दूसरे तीसरे श्लोक में बताया गया है, न भानुर्जीवदानेन न पुष्पैर न फलैस्तथा आराध्यते सुशुद्धेन हृदये नैव केवलम। शुद्ध हृदय से, रागादि रहित हृदय से हम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें, जल प्रदान करें, वह उत्तम बात है। फिर
रागादपेतम हृदयम वागदुष्टा नानृतादिभिः। ये बात कही है। रागादपेतम, मन में कोई भी प्रकार का हम राग न रखे, मोह न रखे, कोई कामना न रखे। कुछ चाहिए ऐसे तो संध्या ब्राह्मणों को नित्य करनी चाहिए, उसका कोई फल नहीं बतलाया गया है। अगर हम संध्या नहीं करेंगे तो उसका दोष जरूर वहां पर कहा गया है। तो इसलिए रागादि रहित हृदय, दूसरा असत्य प्रवृत्ति दोष रहित वाणी, और तीसरा हिंसा से रहित कर्म। यह तीन बात को ध्यान में रखनी है। यह तीन बात अगर हम हृदय में प्रस्थापित करेंगे तो भगवान सूर्य नारायण का जो आराधन है हमको जल्दी से सफलता प्रदान करेगा। इसको समझाने के लिए दो बात और बढ़िया कही है। उसमें कहा गया है, रागादि दूषिते चित्ते नास्पंदी तिमिरापह बदनातीतम नरम हंस कदाचित कर्दमाम बसे। अगर हंस कर्दम में यानी कि कीचड़ में बैठ जाए और दूषित जल में रहे, और दूषित जल में रहने का भ्रम प्रदर्शित करके हंस कभी मनुष्य को अपने प्रति अनुरक्त कर सकेगा क्या? यह बात पहली बताई गई है। अर्थात कीचड़ युक्त जल में नहीं रहता हंस। चंद्रमा की किरणें तभी तम का नाश करती है जब वे बादलों से ढकी ना हो। चंद्रमा की किरणें हमारे ऊपर अगर पड़े, मगर कब? जब बीच में बादल न आए, तब वही किरणें तम का नाश कर सकती है। अगर बीच में बादल आ गए तो वह किरणें अंधकार का नाश नहीं कर सकती। वैसे ही हमारा हृदय अगर रागों से दूषित हो, मोहग्रस्त हो, और असत्य युक्त हमारी वाचा हो, वाणी हो, और हम हिंसा करते रहे, तो कभी वह हम भगवान सूर्य नारायण की उपासना में हम सफल नहीं हो पाते हैं। बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि महामास में यानी कि माघ मास में सूर्य व्रत की उपासना करनी चाहिए। उनका महत्व यहाँ पर बतलाया गया है। मासे तुमाघे शीत सप्तमी हस्तर्क्ष योगे जगत प्रसूतिम संपूज्य भानुम विदिनोपवासी सुगंध धूपान्नवरोपहारी। माघ मास में शुक्ला सप्तमी यानी कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और उसमें भी अगर हस्त नक्षत्र पड़े, तब पूजक उपवासी रहकर सुगंध धूप अन्न के उत्तम उपहार के साथ जगत कारणभूत सूर्य आराधन करे। सभी व्रत में उपवास की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। उपवास से हमारा जो हकारात्मक अभिगम है वो बढ़ता है। कैसे? हमारा जो विल पावर है वो बढ़ता है, क्योंकि हम पूरा दिन उपवास रखते हैं। मन तो हमारा मरकट जैसा है, जब भी हम उपवास रखते हैं तभी हम भोजन के प्रति रुचि करते हैं, हमारा मन वहां जाता है। मगर उस मन को खींच खींच कर हम ऐसे भगवान के सद्भाव से पूर्ण होकर भगवान के जप कर्म में, भगवान के पूजन कर्म में मन को लगाते हैं, तो बार बार ऐसी प्रक्रिया करने पर हमारा मन जो होता है वो मजबूत होता है। इसलिए हमारा विल पावर बढ़ता है, हमारा जो हकारात्मक अभिगम है वह भी बढ़ता है। इसलिए उपवास का बड़ा महिमा है हमारे शास्त्र में। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उपवास करना क्या, उप यानी कि समीप, वास यानी कि रहना भगवान के, वह व्याख्या बराबर है, उसमें गलत नहीं है कुछ। मगर हमारे ऋषि मुनि जो उपवास करते थे, फलाहार करते थे, उससे हमारे हृदय को, हमारे मन को पुष्टि मिलती है। और भोजन न करने से हमारे जो विकार है उसमें भी कमी आती है। ये सब उपवास के पीछे छुपा हुआ है। तो ऐसे हम जब व्रत करते, उपवास करते हैं, तो 1 वर्ष पर्यंत व्रत विधान का पालन करें, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बाद में अशुमंतनान्यात्म विशुद्धि हेतो संप्राशनानीह निबोधतानी।
यहाँ पर प्राशन का महत्व बताया है। जो पंचगव्य का हम प्राशन करते हैं, लास्ट रविवार को नरेश भाई ने प्राशन का महत्व बताया था। पंचगव्य का प्राशन करना है चाहिए। यत्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्नि विवेंधनम। तो पंच नया घर अगर बन रहा हो तो उसमें भी पंचगव्य का प्रोक्षण करे तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा है आत्मशुद्ध्यर्थ प्राशन भी करे, क्योंकि देह शुद्धि के साथ आत्मशुद्धि की बहुत जरूरत है। इसलिए भगवान के पूजन अर्चन में हम षोडशोपचार करते हैं तो भगवान के अभिषेक का जो महत्व है उसमें ऐसा लिखा है कि अभिषेकेन आत्मशुद्धि। हम भगवान श्रावण मास आता है तो भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। अगर हम पूजन न कर सके षोडशोपचार से, मगर एक शुद्ध जल कलश लेकर हम भगवान के ऊपर पंचम अध्याय से अभिषेक करें या कोई भी भगवान के स्तुति वाले मंत्र हो तो उससे हम अभिषेक करें तो हमारी आत्म शुद्धि होती है। तो अभिषेक का भी वो महत्व शास्त्रों में दिखलाया गया है। अब सूर्य मंदिर निर्माण का महत्व 113वें अध्याय में यहाँ उट्टंकित किया है। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं कि सूरज ज्येष्ठ पुनर्ब्रूहि यत्पुच्छाम्यहम आदितः यत्फलम समवाप्नोति कारयित्वा रवेः गृहम। रवेः गृहम यानी कि भगवान सूर्यनारायण का जो मंदिर है उस मंदिर निर्माण का महत्व क्या है, यह भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं। और साथ में उनको अनुलेपन प्रदान का क्या फल है, कौन सी माला प्रशस्त है, कौन अप्रशस्त है, जगतपति सूर्य को कौन सा धूप प्रिय है, कौन सा अप्रिय है। साथ ही समस्त उपचार प्रदान का फल भगवान के आगे हम गायन करें, गीत गाए स्तुति के माध्यम से, फिर घृत क्षीर से सूर्य स्नान का फल आगे आएगा। घृत जो प्रस्थ का वहां पर नाप बताया गया हुआ है और आगे ही आएगा कि हम उस नाप से अगर भगवान पर अभिषेक करें तो कितना फल हमको प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु ने प्रश्न किए उनके अनुसंधान में ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को उनके प्रत्युत्तर में कह रहे हैं, अहन्यहन यज्ञेन यजतो यन महत्फलम प्राप्नोति तत्फलम भानुर यह कारयति मंदिरम। जो सूर्य नारायण भगवान का मंदिर निर्माण करवाता है उसे प्रतिदिन यज्ञ संपन्न करने वाला महान फल मिलता है। ऐसे तो हम यज्ञ याग आदि कर्म करते हैं तो उसमें तो बहुत प्रायश्चित बताया है, क्योंकि यज्ञ का एक अर्थ, एक पर्यायवाची शब्द मख भी है। उसकी ऐसी परिभाषा हम कर सकते हैं, माँ नाम नहीं खम नाम छिद्रम कुरियात इति मखः। यानी कि हम जो यज्ञ करते हैं उसमें क्षति ना हो, कोई हमारे से गलती ना हो जाए, क्योंकि उसमें प्रायश्चित ज्यादा लगता है। इसीलिए यज्ञ कार्य जो हम करते हैं तो उसमें अच्छे विद्वानों की जरूरत होती है और वह बड़ा सा ध्यान रखते हैं और अपनी विद्वत्ता का उपयोग करके अच्छे यज्ञ करवाते हैं। भगवान सूर्य हेतु मंदिर निर्माण जो करता है उसके पूर्व के 100 पूर्व पुरुष तथा आगे आने वाली 100 पीढ़ी के लोग सूर्य लोक प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सूर्य नारायण के मंदिर के निर्माण का महत्व है यहाँ पर। फिर अनुशिष्टा किलपुरा यमेन यमकिंकरा पाशदंड करा कृष्ण प्रजा संयमनोत्यता। हे कृष्ण, एक बार यमदेव ने अपने दूतों को प्रजा के निग्रहार्थ जाते देखकर उनको यह उपदेश दिया। यमराज के जो दूत थे वह प्रजा के निग्रहार्थ के लिए जा रहे थे, उनको लेने के लिए गए होंगे। तब यमराज
उन दूतों को उपदेश देते हैं। यहाँ पर यमराज अपने दूतों को क्या उपदेश देते हैं और क्या कहते हैं कि पूजयंती सदा भानुम तेज त्याज्या सुदूरतः। 21वें श्लोक में 113वें अध्याय में, जो सदा भानुदेव का पूजन करते रहते हैं उनका दूर से ही त्याग करना, उनको छूना भी मत, उनका दर्शन भी तुम मत करना। हम तो प्रतिदिन भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य प्रदान करते हैं ब्राह्मण, फिर माँ भगवती गायत्री की उपासना करते हैं, उसमें भी सूर्यनारायण का ध्यान, भर्गो देवस्य वर्जयति अविद्याम इति भर्गः, यानी कि जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं, ऐसे भगवान सूर्यनारायण के श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे। तो यह हम गायत्री मंत्र से भगवान सूर्यनारायण का ध्यान करते हैं। गत साल जब दाणु में मत्स्य पुराण का जो सत्संग था, तब बंबई से जो वैज्ञानिक आए थे रावल साहब, उन्होंने कहा था कि भगवान सूर्यनारायण का व्यास इतना बड़ा है कि उसमें 12 लाख पृथ्वी आ जाती है। कितनी? 12 लाख। 90,000 योजन तो उनका बहुत सा व्यास यानी कि विस्तार है। तो उन भगवान सूर्यनारायण का तेज कितना होगा, तो हम उस तेज का अगर ध्यान कर रहे हैं, उसमें से एक छोटी सी भी किरण हमारे हृदय में लग जाए तो हमको दिव्यता प्राप्त होती है। यह बहुत बड़ा भाव उसमें है। तो यमराज अपने दूतों को कहते हैं कि दूर से ही उनको त्याग दो, उनका दर्शन भी मत करो, उनके सामने भी मत देखो, हमारा अधिकार ही नहीं है उनको छूने का, उनको देखने का। तिष्ठंश्च प्रस्वपन गच्छन् उत्तिष्ठन् स्खलिते क्षुते संकीर्तयति देवं यः सनस्त्यज्यः सुदूरतः। यानी कि सोते जागते, आते जाते, उठते, संगना रहित, चीखते अर्थात सर्वदा नाम स्मरण करते रहे, उनका तो दूर से ही त्याग करना है। हमारी जो भी प्रक्रिया चल रही है, पूरे दिन हम जो भी कर्म करते हैं, बैठते, चलते, सोते, बात करते, भगवान सूर्य नारायण का हम नाम लेते हैं, तो हमको यमराज के जो दूत होते हैं वह हमको देख भी नहीं सकते हैं। 21 और 22वें श्लोक में ऐसा ही कुछ भागवत में मिलता है। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। 6ठे स्कंद में 2 अध्याय का 14वां श्लोक। फिर 18वें श्लोक में भी ऐसी बात कही है। अज्ञानाद अथवा अज्ञानाद उत्तम श्लोक नामय संकीर्तितम अघम पुंसो दहेत केधो यथा नलः। ऐसे सब जो अनुसंधान मिलते हैं, माला जी को हम गूंथते हैं, माला जी का निर्माण करते हैं, तो उसमें अनेक पुष्प हम लगाते हैं, पर उसमें तो वैसा ही ये है, एक दूसरे पुराणों का हम अनुसंधान लेते हैं तो थोड़ा उसमें आनंद आता है। फिर नित्य और नैमित्तिक कर्म की बात कही है। जब नित्य और नैमित्तिक कर्म करते हैं तो उसमें भी भगवान सूर्यनारायण का पूजन करना चाहिए। जैसे हम हमारे बच्चे को, ब्राह्मण के लड़के को, बटुक को हम जब यज्ञोपवीत देते हैं, तब सूर्यम उदीक्षस्व ऐसा बोलते हैं हम, संस्कारों में आता है सूर्य नारायणम उदीक्षस्व। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होते तब उनको अर्घ्य प्रदान करवाते हैं सूर्य नारायण को। तो नित्य और नैमित्तिक कर्म में भी भगवान सूर्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। उनकी ओर नहीं देखना। जो लोग पुष्प, धूप, वस्त्र, रमणीक आभूषणों से उनकी पूजा करते हैं, वे मेरे पिता सूर्य के भक्त हैं, उनको छोड़ देना, यमराज कह रहे हैं। जो सूर्य मंदिर में उपलेप, मार्जन आदि स्वच्छता का काम करते हैं, उनकी 3 पीढ़ियों तक के लोगों को न पकड़ना।
हम जब 16 में थे तब गुरु जी के उपदेश से, गुरु जी की आज्ञा से हम कल्पतरु प्रासाद में झाड़ू से सेवा करने के लिए जाते थे। मार्जनाथ कुष्ठगे हस्य मनोविक्षेपकम रजा, यह गुरु जी ने हमको उपदेश दिया है। वो ही बात यहाँ पर हमको कही गई है, केवल भगवान सूर्यनारायण के मंदिर की बात कही है। ऐसे तो हम पंचायतन देव की पूजा करते ही है, उसमें भगवान विष्णु भी आते हैं और भगवान सूर्य भी आते ही है। हे कृष्णा, महात्मा यम के मना करने पर भी वे यम किंकर उनके आदेश की अवहेलना करके भक्त सत्राजित के पास चले गए। हे सुव्रत, लेकिन उस सूर्य भक्त सत्राजित के तेज से तप्त होकर वे मोहग्रस्त से भूमि पर गिर पड़े, जैसे पर्वत से पक्षी गिर रहे हो। यहाँ पर उपमाओं के साथ अनुसंधान बहुत बढ़िया दिया होता है। पतिता भूमौ यथा च विहगा नगात, ऐसा लिखा हुआ है 30वें श्लोक में। तब आगे जाके 114वें अध्याय में आदित्य स्नपन योग का वर्णन। अब भगवान सूर्य की मूर्ति को हम स्नान कराएंगे तो हमको क्या फल मिलता है, क्योंकि घर पे भी हम जब पूजा करते हैं तो गाय के दूध से मूर्ति को स्नपन करवाते हैं, पंचामृत से स्नान करवाते हैं, फिर श्रावण मास में शिवरात्रि पर इक्षु रस से भी भगवान पर अभिषेक करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण के ऊपर स्नान कराने का महिमा जो बताया गया है, वो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को कहते हैं कि यस्नापयति देवस्य घृतेर प्रतिमां रवेः प्रस्थे प्रस्थे द्विजाग्रयाणाम यददाति गवाम शतम। सूर्य की प्रतिमा को घृत स्नान यदि एक प्रस्थ घी से, ऐसे तो गौतम भाई हमारे मुलुंड वाले बहुत बड़े विद्वान हैं, कर्मकांड के प्रखर पंडित है, वह ये सब जानते ही है। तो यहाँ प्रस्थ का जो नाप बताया गया है, हम बोलते एक शेर, है ना, जैसे कि आढ़क, द्रोण, खारी, वा, निकुंचक, कुडव, प्रस्थ, ये सब जो नाप है शास्त्र में, वैसा वो वहां पर प्रस्थ लिखा हुआ है। एक शेर यानी कि 500 ग्राम होता होगा मेरे हिसाब से। तो अगर उससे हम इतना घी ले ले और उससे हम स्नान करवाए भगवान सूर्य को, तो हमको क्या फल मिलता है। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी, 100 गोदान का जो फल है वह सूर्य को एक प्रस्थ घृत से स्नान का फल वही मिलता है। 100 गाय का हम दान दे, उतना फल एक प्रस्थ अगर हम घी ले ले और उससे भगवान सूर्य को स्नान कराए तो उतना फल हमको मिलता है। कृष्ण पक्षीय अष्टमी तिथि को जो जगतपति सूर्य की प्रतिमा को घृत से स्नान कराता है वह समस्त पापों से रहित हो जाता है। सप्तमी का तो महत्व है ही, मगर अष्टमी का भी महत्व यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे सर्वयज्ञमयो भानुर्हव्यानम परमम घृतम तयोरशेष पापानम क्षालकः संगमो भवे। 8वें श्लोक में जैसे सूर्यदेव सर्वयज्ञमय है, उसी प्रकार घृत सभी हव्यों में उत्तम है। सूर्य एवं घृत का यह संयोग समस्त पापनाशक है। सूर्य को दुग्ध से स्नान कराने वाला वहां जाता है जहां सदा दुग्ध की नदी तथा तालाब में खीर का ही कीचड़ जमा है। इतना वैभव उसको मिलता है, उसको इतना वैभव प्राप्त होता है जब इस प्रकार से भगवान को वह स्नान कराए। कभी कभार हम पुराण का पठन करते हैं तो हम मानसिक ऐसा सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है, मगर यहाँ जो भाषा लिखी है उससे हमें थोड़ा आगे बढ़ के सोचना चाहिए कि अभी तो कलयुग में ऐसी थोड़ी नदियां बहती होगी, मगर भावार्थ यह हमको हृदय में प्रस्थापित करना है कि उसको इतना वैभव प्राप्त होता है, इतना वैभव प्राप्त होता है कि उसका हम वर्णन न कर सके।
तो यह तुलना करेंगे तब हमको यह अर्थ जो घटित किया हुआ है वह हमारे हृदय में प्रस्थापित होगा। जो व्यक्ति सूर्य प्रतिमा को नित्य दुग्ध से स्नान कराता है वह 7 जन्मों तक हर्ष, निवृत्ति, आरोग्य तथा सुंदर रूपवान हो जाता है। ऐसा महिमा यहाँ पर बताया गया है। बाद में आगे जाए तो 115वां अध्याय है, उसमें गौतमी और कौशल्य का संवाद है। गौतमी कौशल्या को रूप और वैभव के बारे में पूछती है और कौशल्या सूर्य पूजन का महिमा बताती है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को कहते हैं कि स्वर्गेति शोभनाम दृष्ट्वा कौशल्याम पतिना सह ब्रह्माणी गौतमी नाम पर्यपृच्छत विस्मिता। एक बार स्वर्ग में पति के साथ स्थित अत्यंत शोभना कौशल्या को देखकर गौतमी नामक ब्राह्मणी ने विस्मित होकर उनसे पूछा। गौतमी ने कौशल्या को पूछा, गौतमी क्या पूछ रही है कि आपका इतना सुंदर सा सांवला रूप जो है वह कैसे आपने प्राप्त किया, इतनी सुरूपता है आपको कैसे प्राप्त हुई जो और देवता को और देवियों को प्राप्त नहीं हुई है, और आपके जैसे आभूषणों से तुम तथा तुम्हारे पति शोभित है वैसा कोई स्वर्ग का निवासी शोभित नहीं है, आपकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसा जब गौतमी ने पूछा, तप प्रभावो दानम व होमो व कर्म संगीता, ऐसा भी कहा है 7वें श्लोक में कि हे सुंदरी, हे वरवर्णिनी, मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह तप का प्रभाव है, आपने ऐसा कौन सा तप किया है कि इतना सुंदर सा रूप आपको प्राप्त हुआ है, तुम लोगों ने इसे कैसे प्राप्त किया, जो कारण है मुझे अवश्य बतलाओ, मैं भी वही करूंगी तथा अन्य लोग भी वही करेंगे। समाज में भी हम ऐसा देखते हैं, अगर किसी के पास अच्छी चीज हो, वह तप के प्रभाव से आई हुई हो, तो हम पूछ लेते हैं कि आपको ऐसा वैभव कैसे प्राप्त हुआ, आपको आपके पास ऐसा करिश्मा कैसे आया, और आपके पास इतना विद्या वैभव या धन वैभव कैसे है, आपने कैसा अनुष्ठान किया, आप किससे दीक्षित हो। तो हम भी दीक्षित होना चाहते हैं, हमको भी दीक्षित होना है, हम भी ऐसा तप के प्रभाव से विद्या प्राप्ति करें, ऐसी कामना हमको मन में होती है। वैसी ही कामना यहाँ पर गौतमी को हुई है, और इस कामना को संतुष्ट करने के लिए कौशल्या कहती है कि यज्ञो यज्ञेश्वरो भानु आवाभ्यम जातु तोषितः स्वर्ग प्राप्ति रियम तस्य कर्मण फलम उत्तमम। एक बार हम दोनों पति पत्नी ने यज्ञेश्वर सूर्य को प्रसन्न किया और उसी उत्तम कर्म फल से स्वर्ग प्राप्ति हो सकी है। हम दोनों तीर्थ जल तथा गंध से सूर्यदेव को जो स्नान कराया था हमने, उसी से त्रिभुवन के ईश्वरों से भी उत्तम कांति हमें प्राप्त हो सकी है। हम तो यहाँ नर्मदा के पावन तट पर रहते हैं। नर्मदा नदी में जितने भी कंकर है उतने शंकर है, ऐसी बात कही है शास्त्रों में। और नर्मदाष्टक जो है उसमें मैं माँ भगवती नर्मदा के चरणों का महिमा गाया हुआ है। हम भी भगवान भगवती माँ नर्मदा का जल लाके नित्य भगवान विष्णु पर अभिषेक करते हैं। अभी आगे भी एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा याद आ गया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो हम शंखनाद करते हैं उसका बहुत बढ़िया महिमा है। यहाँ पर शंखनाद से पवित्रता प्राप्त होती है और बहुत पुण्य मिलता है। भगवत कृपा से प्रतिदिन सेवा के बाद इस देह से शंखनाद, इस मुख से शंखनाद भगवान की पूजा में होता है। यही भी एक भगवान की कृपा है, गुरु कृपा है। शंखनाद का महिमा भी आगे आएगा। तो यह तीर्थ जल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तीर्थ जल से हम भगवान सूर्य नारायण को हम स्नान कराते थे, इसीलिए इतना उत्तम रूप हमको प्राप्त हुआ है।
हमें जो पवित्र भोजन प्रिय थे वही त्रिलोक के नायक सूर्यदेव को भी अर्पित किए जाते थे। वो कठोपनिषद वाली बात नहीं है, पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकांस्तांस गच्छति ताः ददत्, है ना, वैसा नहीं। हमको जो जचता नहीं है, हमको जो पसंद नहीं रहता है, वह हम दूसरे को दे दे, और जो अच्छा अच्छा है हम रख ले, ऐसी बात नहीं। हमको हमारे मन को जो भाए, हमको हमारे मन को जो अच्छी लगे बात, हमारे मन को जो भाए चीज, वही चीज भगवान को हम प्रदान करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो यह पवित्र भोजन प्रिय हम भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाते थे, और तो वही तृप्ति के रूप में हमें यहाँ प्राप्त है। हे शोभने, जो मनुष्य निष्काम रूप से सूर्य देव की इस प्रकार से अर्चना करते रहते हैं, उनको विश्वेश्वर भास्कर अवश्य मुक्ति प्रदान करते हैं। फिर चंदन, अगरु, कुमकुम, खस, गंध उनको अंग लेपनार्थ अर्पित करता है। देखो, पुष्टि संप्रदाय में भी अत्तर का बहुत महत्व होता है। जैसी ऋतु होती है वैसा अत्तर भगवान को प्रदान करना होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब गर्मी का मौसम होता है तब भगवान को खस गंध अर्पण करे तो अच्छी बात है। पुष्प भी ऐसा अर्पण करे तो भगवान को प्रिय लगता है। तो लाल चंदन, लोबान, हल्दी, यह सब उनको प्रदान करे तो सूर्यदेव मनोरथ तथा लक्ष्मी प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पर आगे जाकर यह एक श्लोक में ऐसा लिखा है कि न दद्यात् सल्लकी क्षारम नो मुखे न च संवृतम दद्यात् अर्काय धर्मग्न धूपमारा धनोत्यतः। हे धर्मग्न, सल्लकी क्षार तथा मुख से झूठी की गई कोई भी वस्तु समर्पित न करे। हम तो भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो हमारे हाथ भी अगर मस्तक पर चले जाए और बालों को स्पर्श करे तो उसको धोना पड़ता है। शास्त्र में तो ऐसा उल्लेख भी है कि आप पूजा करते करते उठे बीच में, तो जब वापिस आप बैठे तो आचमन करके पुनः बैठे और बाद में भगवान की पूजा करें। ऐसी कई बातें हैं, वो कर्मकांड में भी बताई गई है। पूजक धूप अवश्य अर्पित करे, भगवान को धूप अवश्य अर्पित करे। और बाद में कई पुष्प यहाँ पर बताए गए हैं, मालती का पुष्प, मल्लिका, जूही का, और फिर गुलाब का पुष्प, करवीर, करेण, ऐसे पुष्प भगवान को अर्पण करें। बिल्व पत्र का महत्व बताया गया है। शिव जी को बिल्व पत्र प्रिय तो है ही, मगर भगवान सूर्य को भी बिल्व पत्र, फिर शमी पत्रम व भृंगरस्य च तमाल पत्रं च हरे सदैव भगवत प्रियम। तुलसी भी अर्पण करे, तुलसी, काल तुलसी तथा रक्तं च चंदनम केतकी पत्र पुष्पंच सद्यस्तुष्टि करम ब्रवे। वासो भी पूजे भानु यानी चात्म प्रियाणि। जो बात मैंने अभी कही वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमको प्रिय है, वासो भी पूजयेद भानु यानी चात्म प्रियाणि। हमको जो प्रिय हो, दुपट्टा, सूती अथवा रेशमी कपड़े तथा जो वस्तु खुद को अच्छी लगे, उनसे सूर्य पूजन करें। ऐसी बात करते हुए 115वां अध्याय समाप्त हुआ स्थाली पूलक न्याय से। और कौंडिन्य गुरु जी कहते थे कि झलक दिखला जा, तो पूरे श्लोक तो यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, मगर जो मुख्य मुख्य मैंने जो पढ़ा है 2-3 बार और मुझे बढ़िया श्लोक जो लगे उसको यहाँ मैंने उट्टंकित किया और उसका यहाँ पर मैं व्याख्यान करता हूँ और आगे चलता हूँ। अब 116वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने कृष्ण से क्या कहा। ययाति कुल में चक्रवर्ती सत्राजित नाम के राजा हुए, उसकी कथा यहाँ पर कह रहे हैं। और रवि पूजा विधि का वर्णन है। रवि पूजा का यहाँ पर विधि दिखलाया गया है। कृष्ण राजा महानासित ययाति कुल संभव सत्राजित इति विख्यात चक्रवर्ती महाबलः। पुराणविद लोग उसके संबंध में इस गाथा का गायन करते थे कि सूर्य जहां से उदित होकर जहां तक जाकर अस्तोन्मुख होता है,
उन सब भूभाग पर सत्राजित का आधिपत्य था। वहां तक के सभी राज्य उसके ही राज्य के क्षेत्र में थे। આપણે ભાગવતની અંદર સત્રાજીતની કથા આવે છે, 8 ભાર સોનું એ પેલા સ્યમંતક મણિ દ્વારા પ્રાપ્ત થતું હતું એવી જે વાત આવે છે, એમાં 40 મણ સોનું એવું ત્યાં આગળ બતાવેલું છે। હવે એવો કંઈક મણિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ઘણું સારું થઈ જાય। પણ અહીંયા આગળ સત્રાજીતની જે બહુ કથા છે એમાં બહુ સારી વાતો બધી કરેલી છે। સત્રાજીત के 4 मंत्री थे। चत्वार सचिवास्तस्य राज्ञः सत्राजितस्य तु। 4 मंत्री थे, वह अप्रतिहत बल युक्त थे। उस राजा की नैसर्गिक तथा अतीव भक्ति जगत प्रकाशक तथा रक्तचंदन मालाधारी दिवाकर के प्रति प्रीति हो गई और वह भगवान सूर्य की उपासना सत्राजित राजा करता था। मगर उसके पास उतनी संपत्ति थी, उस संपत्ति से वह आश्चर्यान्वित हो गया कि इतनी सारी संपत्ति मेरे पास। तो उसने एक जिज्ञासा की, उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अगर इतनी संपत्ति मेरे पास है तो वो संपत्ति आई कैसे। तो उस प्रश्न के समाधान के लिए ब्राह्मणों से पूछने की उसको जिज्ञासा हुई, मन में संकल्प किया उन्होंने कि मैं ब्राह्मणों को जाकर करबद्ध प्रार्थना करके पूछूं कि मेरे पास इतनी संपत्ति आई कैसे। तब उसने वहां समागत धर्म का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मणों से पूछने का निश्चय किया कि हे भूदेव, हे विप्रवर, मेरे पास इतनी संपत्ति आई कैसे। इसमें एक ऐसी घटना बनती है कि सत्राजित जो राजा था उसकी जो भार्या थी उसको भी ऐसी बात पूछने की इच्छा हुई कि मुझे भी कुछ पूछना है कि यह दुर्लभ संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, यह आप मेरे तरफ से पूछिए। ऐसी उसकी पत्नी को भी जिज्ञासा हुई। तो विमलवती रानी थी, सत्राजित की विमलवती रानी थी। प्राचीन राजागण की भी आप इतनी संपत्ति सुनी गई है, हे क्षितीश्वर, आपको यह संपत्ति तथा तेज किस कर्म फल से प्राप्त हुआ, यह इन महर्षि गण से पूछे। ऐसा उसकी जो पत्नी थी उसने राजा सत्राजित को कहा। हे नरनाथ, आप मुनिगण से यह पूछे कि वे कौन से कर्म है जिन्हें मैंने तथा आपने पूर्व जन्मों में संपन्न किया। यह जब जिज्ञासा हुई तब राजा ने इतना अपनी पत्नी से कहा तथा ऋषिगण को प्रणाम करके पूछने लगे कि मैं ऋषि मुनियों को पूछ रहा हूं कि इतनी संपत्ति हमको प्राप्त कैसे हुई। वह सब ऋषि मुनि को और ब्राह्मण लोगों को प्रणाम करके पूछ रहे हैं कि मैंने जन्मांतर में जो सब सत्कर्म किया है वह कहे, यह मुझ पर कृपा करके कहिए। हे विप्र, पूर्व जन्म में मैंने किस योनि में तथा कहाँ जन्म लिया था। हे द्विज, मेरी इस सर्वांग सुंदरी पत्नी ने कौन सा सत्कार्य किया था और कौन सा कर्म था जिसके द्वारा हम दोनों ने सुदुर्लभ लक्ष्मी तथा 4 अजय मंत्री प्राप्त किया। पृथ्वी के सभी राजा मेरे अधीन है। ऐसा जब राजा सत्राजित ने पूछा तब जो मुनि का समुदाय था उसमें एक परावसु नाम के ऋषि थे। परावसु, उन परावसु ऋषि ने क्या कहा कि श्रृणु भूपाल सकलम यस्येदम कर्मण फलम। हे राजन, हे भूपाल, यह सब उपलब्धि कर्मफल जनित है, यह सब कर्म का महिमा है। हम बोलते हैं ना कर्मणा गहनो, कर्म की जो गति है बहुत गहन है। गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, धन्यवाद, उपकृतो हम, गहना कर्मणो गति ही। तो जो हम बोलते थे कर्म का जो महिमा है यहाँ पर बता रहे, कर्म उपलब्धि जो है वह कर्मफल जनित है और जिस कर्म फल से आपको राज्यादि तथा अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है वह कहता हूं। पूर्व जन्म में आप शूद्र कुलोत्पन्न, हिंसक, कुष्ठ रोगी तथा सभी जंतुओं को स्नेह रहित होकर कठोर दंड देते थे। आपकी अच्छी पत्नी थी, आप पतिव्रता
पत्नी की भर्त्सना करते थे, निष्ठुरता से साथ उनके साथ व्यवहार करते थे, तब भी यह आपकी बातों को सुनकर भी सभी कार्यों को करने हेतु तत्पर रहती थी। आपने उनकी बहुत अवहेलना की, फिर भी वह अपने पति धर्म का त्याग नहीं करती थी। आपने अपनी साध्वी पत्नी को भी दरिद्रता के कारण त्याग दिया, लेकिन उस महासती ने आपको नहीं त्यागा। फिर अनायास क्या हुआ, आप दोनों ने सूर्य मंदिर में सेवा की। यह बात 57वें श्लोक में कही गई है। अनया तु समम साध्या भानु राव सथे त्वया कृतम शुश्रूषणम वृत्या भक्त्या सम्मार्जनादिकम। आपने झाड़ू से भगवान सूर्यनारायण के मंदिर में सेवा की, तब हे वीर, दीवा करके देवालय का सम्मार्जन कार्य तुम कान्यकुब्ज नगर में करते थे। कौन से नगर में? कान्यकुब्ज नगर में। वहां नित्य प्रति सेवा करने से तुम दोनों के पापों का नाश हो गया। भगवान की सेवा से पापों का नाश होता है। यही बात यहाँ पर कहते हुए समस्त वृत्तियों को त्याग दिया था तथा केवल धर्म पर आश्रित थे आप दोनों। और तब क्या हुआ, तो वहां पर एक कुबलाश्व नाम का राजा आया। कान्यकुब्ज नगर में आप जब सेवा कर रहे थे दोनों, सत्राजित और विमलमती आपकी पत्नी, तब सेवा करते करते वहां पर एक कुबलाश्व नाम का राजा आया। वह बहुत बड़ा वैभवशाली था। उनके साथ अनेक गज भी थे, अश्व भी थे, बड़ा सैन्य भी था। उनको देखकर आपके मन में कुतूहल हुआ, अगर ऐसा वैभव मेरे पास हो, ऐसे गज पर मैं विराजमान हूं, ऐसा अश्वारोही में बनूं, ऐसा बड़ा सैन्य मेरे पास हो, ऐसी संकल्पना हुई आपके मन में और आपको यह चाहना हुई, कुतूहल हुआ। तब जाके नरेंद्रोपी भवता वै समः क्वचित, तुम्हारे द्वारा सूर्य मंदिर में कथा करने का पुण्य कार्य करके वाचक का पूजन मुद्रिका प्रदान करके किया गया। आपको इतना वैभव प्राप्त करने की जब इच्छा हुई, तब आपने सूर्यनारायण के मंदिर में कथा का वाचन करवाया और ब्राह्मणों को सुवर्ण मुद्रिका दान में दी। उसी के फलस्वरूप तुमने अतुल वैभव पाया। कभी कभार अच्छे लोगों को देखकर हमारे मन में अच्छे संकल्प भी आते हैं, भले ही हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे हमारे अध्ययन काल में तो ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छे विद्वान हो उनकी ईर्ष्या आप करे, अच्छे विद्यार्थी है उनकी आप ईर्ष्या करे। क्यों? क्योंकि जितनी विद्या उनके पास है, उस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपके मन में एक तमन्ना बढ़ेगी और उसके माध्यम से आप पुरुषार्थ करेंगे और आपको विद्या प्राप्त होगी। विद्या काल में तो आपको विद्या के बारे में ईर्ष्या करनी ही चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के साथ किया हुआ विरोध भी हमारे के लिए फायदामंद होता है। हाँ, समम विरोधोपि वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, ऐसा लिखा है ना किरातार्जुनीयम में, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। तो बड़े लोगों के साथ किया हुआ विरोध भी अगर फायदामंद होता है, तो अच्छी भावना से हम अगर उनको देखते हैं और अच्छा कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल हमको मिलता ही है। तो अतुल वैभव पाया। अब तो तुम्हारे समकक्ष इंद्र भी नहीं है, इंद्र से भी बढ़कर तुम हो, ऐसी बात कही। सत्राजित परावसु को सूर्य की उपासना के बारे में पूछ रहे हैं। सूर्य की उपासना के बारे में पूछ रहे हैं कि सूर्य की आराधना कैसे करनी चाहिए। कथम आराधितो देवो नर स्त्री विश्च भास्कर तोषमायादि विप्रेंद्र तद्वदस्व महामुने। 103वां श्लोक है। तब परावसु ऋषि कहते हैं कि त्रैमासिक व्रत का महत्व है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर प्रदर्शित की हुई है। कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास और पौष मास, ये 3 मास तक भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी है। 106वें श्लोक से लेकर 114वें श्लोक तक यह बात यहाँ पर बताई गई है। कार्तिक मास में सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इंद्रियों का
नियमन करे और जगन्नाथ सूर्यदेव की अर्चना करे और एक ही समय हम आहार ले और दूसरे समय ब्राह्मण को अर्पित करता है, उसके कुमार अवस्था के ज्ञात अज्ञात कृत पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान सूर्य नारायण की उपासना एक समय भोजन करके अगर हम करें तो कुमार अवस्था में जो हमारे से पाप हुए हैं उन उस वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बाद में मागसर मास में अगर हम ऐसे अर्चना करें, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें, तो युवावस्था में जो हमारे से पाप हुए हैं वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और बाद में पोष मास में अगर हम उपासना करें तो वृद्धावस्था में कृत सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। तो तीनों अवस्था में जो पाप हमारे से हुए हैं वह नष्ट हो जाते हैं। एक वर्ष तक ऐसा आप करें 3 मास में, दूसरा वर्ष जब आए तब ऐसा ही व्रत करे तो उपपातक सभी नष्ट हो जाते हैं। तीसरे साल भी ऐसे हम व्रत करें तो महापातक, बड़े बड़े जो ब्रह्म हत्या समान जो पाप है वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार पूर्व काल की बात कह रहे हैं यहाँ पर परावसु सत्राजीत को, कि पूर्व काल में इसी प्रसंग को देवदेव के सारथी अरुण ने सूर्य को पूछा था। जो अरुण सूर्य का सारथी है, अरुण ने भगवान सूर्य को इसी बारे में पूछा था। एक बार उदयाचल पर आरूढ़ तिमिर नाशक सूर्यदेव को शीर न करके प्रणाम करके उपरांत यह कहने लगे कि हे देव, जब मानव आपका पूजन संपन्न करते हैं तब आपको क्या प्रिय लगता है? इसी तरह आपको सभी पुष्पों में जो पुष्प ग्रहण करने में प्रिय हो, जो प्रिय वस्त्र हो, जिनको आपके उद्देश्य से ब्राह्मण गण को अर्पित किया जाए, वह बतलाने की कृपा करे। और इस प्रश्न के अनुसंधान में, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान आदित्य, भगवान भास्कर अरुण को जब जवाब देते तो कह रहे हैं कि पुष्पाणाम करवीराणी, पुष्पों में जो करवीर के पुष्प है वह मुझे प्रिय है। रक्तम च चंदनम, और लाल चंदन मुझे बहुत प्रिय है। गुग्गुलश्चापि धूपानाम, कई प्रकार के धूप है, उसमें जो गुग्गुल का धूप है वह मुझे ज्यादा प्रिय है। और नैवेद्य यथा ब्राह्मणानाम मोदका प्रिया, ऐसा लोग बोलते हैं, तो यहाँ सूर्य नारायण भगवान भी कहते हैं नैवेद्य मोदका प्रिया, है ना, नैवेद्यार्थ मोदक प्रिय है। और जो इतिहास और पुराण का महिमा 5-6 साल से जो यात्रा चल रही है पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के पुरुषार्थ से, सत्संकल्प से, उसका महिमा यहाँ पर बताया गया है। इतिहास पुराणाभ्यम अभिज्ञो यस्तु वाचक ब्राह्मणो वै खग श्रेष्ठ संबुज्य प्रीयते मम। हे खग श्रेष्ठ, इतिहास पुराण का ज्ञाता वाचक हो उस ब्राह्मण श्रेष्ठ की पूजा से मुझे प्रसन्नता होती है। हम तो केवल ज्ञाता और वाचक नहीं मगर पुराणों के लिए समर्पित है। पंकज भाई, राजेश भाई और गुरुजी नरेंद्र भाई और भोगैता भाई गुरुजी, भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वान आते हैं और हमको पुराण की कथा सुनाते हैं और वह पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो इतिहास और पुराण का महिमा जो जानता है, उसके लिए जो समर्पित होता है, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, उसकी पूजा से मुझे प्रसन्नता होती है। वेद पाठी, वेद पाठ, वीणा, अति सुगंध लेपन से उतना संतुष्ट नहीं होता हूं मैं। वीणा बजा के मुझे सुनाई जाए और मुझे सुगंध लेप लगाया जाए, उससे भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूं जितना इतिहास पुराण की कथाओं को वाचक द्वारा कहे जाने तथा सुनने से प्रसन्न होता हूं। इसलिए हमें सदा पुराण के पठन पाठन में लगे रहना चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मति त्यज्यताम। शंकराचार्य, भगवत्पाद शंकराचार्य ने जो हमको उपदेश दिया है उसका पालन करना चाहिए। तो
उससे मुझे ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त होती है। अतः मुझे वाचक तथा मेरी पूजा करने वाला तथा भोजक ब्राह्मण प्रिय है। इस अध्याय की समाप्ति होती है। आगे जाके 100 जो 17वां अध्याय है उसमें भगवान सूर्य ने भोजक प्रिय के विषय में जो प्रश्न है उसके बारे में बात कही है। भगवान सूर्य अरुण को इसके बारे में उत्तर देते हैं कि भोजक मुझे सबसे प्रिय है। और इस बारे में शाकद्वीप में जो प्रियव्रत का जो पुत्र था, जो महामती है, उसकी बात कर रहे हैं। शाकद्वीप है, उसमें प्रियव्रत के पुत्र महामती राजा थे। और राजा महामती ने भगवान सूर्य की दिव्य मूर्ति बनाई और बनवाई और उसकी प्रतिष्ठा की उसको चिंता लगी रहती थी कि मैंने मूर्ति तो बढ़िया सा बनवा दी, मगर इसकी प्रतिष्ठा मैं किसके हाथों से करवाऊं और कहां पर करवाऊं, स्थान भी उत्तम चाहिए। इसलिए जब राजा ने पूछा महामती ने, तब राजा महामती को यह जिज्ञासा हुई कि यह मैं प्रतिष्ठापित कहां पर करूं यह मूर्ति। तो सूर्य भगवान महामती राजा को कह रहे हैं कि क्षत्रियादि त्रयोवर्ण द्वितीयस्मिन् नात्र संशयः ते च नार्हन्ति मे पूजम न प्रतिष्ठाम कदाचन। तुम्हारे कल्याण के लिए मूर्ति प्रतिष्ठार्थ में भग नामक उत्तम वर्ण वालों को उत्पन्न कर रहा हूं, क्योंकि 3 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उसमें से केवल 3 वर्ण वाले क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है वह तो प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए मूर्ति प्रतिष्ठार्थ में भग नामक उत्तम वर्ण वालों को उत्पन्न कर रहा हूं। मैंने उस राजा की कार्य सिद्धि हेतु क्षण मात्र चिंतन किया कि मेरे शरीर से, यानी कि भगवान सूर्य नारायण के शरीर से चंद्र कुंद पुष्प, चंद्र श्वेत वर्ण के हैं और कुंद पुष्प वो भी श्वेत वर्ण का है। तो चंद्र के वर्ण सा और कुंद पुष्प के वर्ण से और इंदुवत स्वच्छ वर्ण 8 महाबली पुरुषों की उत्पत्ति हो गई। और वे उत्पत्ति काल से ही अंगों से सहित चतुर्वेदों तथा उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। यह भोजक जो महिमा है वो 139वें अध्याय और 144वें अध्याय में वहां पर दिखाया गया है कि भोजक नाम के जो ब्राह्मण के उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। शंख वादन का आगे महिमा बताते हैं कि सकृत प्रवादिते शंखे मम प्रीतिर ही जायते क्षणमासान नात्र संदेह पुराण श्रवणम मतम। पुराण श्रवणम तथा मुझे एक बार के ही शंख वादन से उतनी प्रसन्नता होती है जितनी प्रसन्नता 6 मास के पुराण श्रवण से होती है। 6 मास तक आप पुराणों का श्रवण करें और उसकी तुलना में केवल एक बार ही आप शंखनाद करें तो उसका जो महिमा यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बार ही शंख वादन से उतनी प्रसन्नता होती है मुझे जितनी प्रसन्नता 6 मास के पुराण श्रवण से होती है। फिर अभ्यंग का महिमा यहाँ पर बताया गया है। और निर्माल्य प्रदान विचार, मेरा जो निर्माल्य है वो लोभ के कारण, लोभ की कामना के कारण शूद्र तथा वैश्य को जो प्रदान करता है वह निश्चित रूपेण नरक गमन करता है। भोजक को कैसे नियम का पालन करना चाहिए वह बात की। और आगे जाके 118वें अध्याय में दीपदान करने से समस्त यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, यह बात बताते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दीपम प्रयच्छति नरो भानो रायतने तु यह तेजसा रवि संकाश सर्वयज्ञ फलम लभे। जो मानव सूर्य मंदिर में दीपदान करता है वह सूर्यवत तेज युक्त होकर समस्त यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में विशेष कर दीपदान का दुर्लभ फल मिलता है।
जो भ्राता के साथ भद्र महात्मा का हुआ था। और यहाँ पर भी एक कथानक है कि माहिष्मती नगरी थी, उसमें नाग शर्मा नाम का ब्राह्मण था। सूर्य कृपा से उसके 100 पुत्र थे। सबसे छोटा भद्र नाम का पुत्र था। वह दीप को जलाने में बहुत सजग रहता था। दीप जलाने के लिए उसमें तेल भी डालना पड़ता है, तो तेल डालने के लिए भी वो सजग रहता था। और ऐसे तेल को पुरते पुरते 1000 दीप उससे प्रज्वलित कर रखे थे। तो भद्र ने उससे तेजस्विता की प्राप्ति कैसे होती है यह बात कही थी। तो भद्र माहिष्मती नगरी के नाग शर्मा ब्राह्मण के पुत्र जो थे भद्र, वह इस बारे में कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु कुल के जो पुरोहित वशिष्ठ थे, उन्होंने सरयू नदी के किनारे पर सूर्य मंदिर बनवाया था। दीपदान का महिमा यहाँ पर कह रहे हैं। और कार्तिक मास की रात्रि को दीप प्रज्वलित करना बहुत अच्छी बात है, इसलिए वह कार्तिक मास की रात को दीप प्रज्वलित करते सूर्य के प्रति अपना जो भाव था वह समर्पित करता था। मगर वो भद्र अपनी जो कमजोरी है वह भी कह रहा है यहाँ पर कि सूर्य के प्रति मेरी दुष्ट बुद्धि थी। वहां पर जो लोग तेल रखते थे उस तेल को भी मैं पी जाता था, और उसकी जो वर्तिका जो बोलते हैं उसको भी मैं खा जाता था। तब वहां पर मैं किसी की आज्ञा के को लिए बगैर जब मूर्ति को चुराने की मैंने चाहना रखी, इच्छा करी, तब ऐसा करते हुए मुझे ब्राह्मणों ने पकड़ लिया। बाद में मुझे छोड़ दिया, फिर भी मेरी वह वृत्ति नहीं गई। तब वहां पर राजा के जो सैनिक लोग थे, राजा के जो सेवक थे, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और बंदी बना दिया। मैं बहुत रोगग्रस्त हो गया था। मैं बहुत रोगग्रस्त हो गया था। मेरी दुष्ट बुद्धि थी, तभी मैं रोगग्रस्त के कारण वहां पर मैं मृत्युलोक को प्राप्त हो गया। मृत्युलोक को मैं वहां प्राप्त हो गया। एक कल्प पर्यंत रहने के पश्चात, एक कल्प रहने के पश्चात आप लोगों के भाई के रूप में मैंने जन्म लिया है। यह कथा अपने पूर्व जन्म की वह कह रहा है, क्योंकि उन्होंने उनके जो भाई थे 99, उन्होंने यह पूछा था कि ये कैसे हुआ। तब वह भद्र ये सब पूरी कहानी कह रहे हैं कि कार्तिक मास के दीपदान का फल जानिए कि यह उसी का प्रकृष्ट प्रभाव है। मैंने तो दुष्टता के विचार से दीपक जलाया था और भूख से व्याकुल हो आभूषण लूटने हेतु दीपक प्रज्वलित कर सूर्यदेव के समक्ष स्थापित किया था। लेकिन उसका कितना उत्तम फल मिला कि पूर्व जन्म की स्मृति के साथ ब्राह्मण के गृह में मेरा जन्म हो गया, और पूर्व जन्म में कुष्ठ रोगी होने पर भी तथा शूद्र होने पर भी उत्तम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर मैंने विभिन्न शास्त्र तथा अंगयुक्त वेदों का पूर्ण अध्ययन किया। दुष्ट बुद्धि के साथ वहां दीपक रखने का भी यह महान फल मुझे मिल गया। तब जो शुद्ध भावना से सूर्यदेव को दीप प्रदान करते हैं उनकी तो बात ही निराली है। हम जब यह सब बात करते हैं तब ऐसा कभी कभार कहते हैं कि एक भक्त था, वो मंदिर में गया और भगवान शिव जी का जो शिवलिंग था, तो वहां कुछ चुराने के लिए वह गया, तो वह पहुंच नहीं पाता था। तो भगवान शिव जी के ऊपर पैर रख के वो ऊपर चुराने के लिए गया, तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और ऐसा बोले कि लोग तो कुछ चीजें मुझे प्रदान करते हैं, तुम तो पूरे मेरे को समर्पित हो गए, बोलो तुम्हारी क्या चाहना है। ऐसी जब कथाओं में बात होती रहती है, वैसी ही बात यहाँ पर है कि मैं तो दुष्ट भावना से सब समर्पित करता था, फिर भी मुझे यह अच्छे फल की प्राप्ति हुई। तो यह कार्तिक मास में दीप दान का फल बताया गया है।
पूर्व जन्म की स्मृति, सर्व प्राणी गण में ख्याति, निरोग इंद्रिया प्राप्त होती है और दीपदान करने वाला सर्वदा चक्षुष्मान तथा मेधावी हो जाता है। बाद में आगे वाले अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि नरक में जो लोग पड़े हुए हैं उनके ऊपर क्रोधित होते हुए यमदूत उनको कहते हैं कि आप लोगों ने कैसे कर्म किए हैं कि आप लोग नरक लोक में पड़े हुए हैं। यथा हम भागवत में बोलते हैं कि बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु, यह नर देह बहुत दुर्लभ है, यह नरदेह बहुत दुर्लभ है और फिर भी आपने कोई पुण्य कार्य नहीं किया तो आप नरक में पड़े हुए हो। जब तुम लोगों ने पहले प्रमाद से अपना उद्धार पाने हेतु कुछ विचार नहीं किया, उसे उपेक्षित किया, तब अब यहाँ क्या हो सकता है। ऐसा जो यमदूत है वो नरक में पड़े हुए लोगों को कहते हैं। दैहिक जीवन अत्यंत स्वल्प होता है और विषय आदि अत्यंत सारहीन होते हैं। यह जो तुच्छता है विषयों के प्रति, वह यम के दूत नरक में पड़े हुए लोगों को कहते हैं। आगे नवेत्ति सूर्य चंद्रादीन कालमात्मानमेव च साक्षीभूतान अशेषस्य शुभस्य हा शुभस्य च। साक्षीभूत शुभ होंगे, तथा भी उनके ही लिए मैंने अपना जीवन गंवा दिया, तभी मुझे अनेक जन्म सैकड़ों जन्म लेना पड़ रहा है। वह जीव यह कभी नहीं सोचता। जिस स्वार्थ से हम सबके साथ जुड़ जाते हैं और उनकी उदर पूर्ति के लिए ही पूरे जीवन में हम प्रयास करते रहते हैं और जो हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति, हम नहीं करते हैं। यह सब जो जीवन की तुच्छता है वह यहाँ पर यम के दूत जीवात्मा को बताते हैं। नृणाम न जायते बुद्धि परमार्थ विलोकी। यातना भोगने के बावजूद भी तात माता आदि कहकर आवाज देता रहता है जीव। सभी विषय के प्रति आकृष्ट चित्त मनुष्य में परमार्थ का अवलोकन करने वाली बुद्धि का उदय कदापि नहीं होता, क्योंकि हमको जो बुद्धि भगवान ने प्रदान की है वह मोक्षगामिनी बने। ऐसा भागवत में भी आता है, ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देव। हमको जो भगवान ने बुद्धि दी है वह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए दी है। सृष्टवा पुराणी विविधान्य जयात्म शक्तिया। ब्रह्मा जी ने भगवान ने अपनी माया शक्ति से जब अनेक देह का निर्माण किया, सृष्टवा पुराणी विविधन निजयात्म शक्तिया, वृक्षान सरीसृप वृक्षों को बनाया, सरीसृप प्राणी को बनाया, फिर भी उनके मन को संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई। तय तय रतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय, तब मनुष्य देह का निर्माण किया। और जैसे कि सुवर्ण में सुगंध होती है वैसे ब्रह्मावलोक भीषणम मुदमाप देव, उनको प्रसन्नता प्राप्त हुई कि मैंने मनुष्य को अपार बुद्धि दी है, उससे मुझे जानेगा, मगर हम उस बुद्धि को भोग पदार्थ में लगा देते हैं। यह तुलना यहाँ पर यह विषय से हो सकती है। नरक में पड़े हुए लोगों को अपने कर्म के बारे में कहा और किस तरह से हमको मुक्ति पानी चाहिए और घृत दीपों का हरण करने से क्या फल मिलता है, यह बात इस अध्याय में कही। आगे विष्णु और ब्रह्मा जी का संवाद है। समय शायद अभी 10-1 मिनट मेरे 9 मिनट मेरे पास है, 9:51 हुई है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। विष्णु और ब्रह्मा जी का संवाद है। हे विष्णुदेव भगवान ब्रह्मा जी को पूछ रहे आदित्य की पूजा के बारे में 120वें अध्याय में कि हे भगवान, सभी प्राणीगण विष रोग आदि उपद्रव दुष्ट ग्रहों से घात से सदा पीड़ित रहते हैं। अभिचार कर्म स्पर्श रोग अर्थात छूत के रोग से जीव सदा त्रस्त रहता है। जिन कर्मों के कारण ये सभी उपद्रव मनुष्य को आक्रांत तथा प्रभावित करते हैं, उन कार्यों को मुझे यथावत बतलाने की कृपा करे। तब
ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को व्रतोपवास के बारे में कहते हैं और भानुदेव को संतुष्ट नहीं किया है, वे ही ग्रह रोग आदि के भाजन होते हैं। हम बोलते हैं ना कि आरोग्यम भास्करात इच्छे, भगवान सूर्य नारायण की उपासना से अच्छा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो जब तक हमारा शरीर अच्छे से चलता है तब तक हमको भगवान की आराधना कर लेनी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञ, जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे, पद्मासन में बैठना होगा तभी भी। इसीलिए हमको जब तक हमारा शरीर सौष्ठव है, अच्छा है शरीर, तब तक भगवान का अनुष्ठान पूजा वगैरह सब करना ही चाहिए। यह महिमा यहाँ पर दिखाया गया है। जिन लोगों ने सूर्यदेव के प्रति अपने चित्त को नियोजित नहीं किया है, वे ही लोग विषग्रह रोग के भोगी होते हैं। उपवास आदि से सूर्य को प्रसन्न किया है जिन लोगों ने, जो सर्वभूतों के प्रति समदृष्टि रखता है, जो अपने पराये का भेद नहीं रखता है, ऐसे लोगों पर प्रजानाथ प्रसन्न होकर उनके मनोरथों को पूरा कर देते हैं। जिसने कभी सूर्य आराधन नहीं किया, इस कारण विभिन्न दुख भागी है, वे कैसे रोग रहित ज्वर रहित पाप मुक्त हो सकेंगे, कृपया यह बताए। विष्णु भगवान फिर से पूछते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु को कहते हैं कि आप देवताओं के स्वामी अनादि भगवान सूर्य की आराधना के इच्छुक है, तब आप उनका आत्मीय बनने का प्रयास करें। भगवान के आत्मीय बनने की हमको चाहना रखनी चाहिए। इसीलिए विविध स्तोत्रों का ज्ञान हमारे वेदों में और शास्त्रों में बताया गया है। और तब उनमें प्रवेश कैसे होगा, उनकी भक्ति से ही मनुष्य में पवित्रता आती है और तभी चित्त भक्ति मग्न होता है। फिर वैवस्वत पुरुष के लक्षण बताए और उपासना करते हुए यज्ञ कार्य बहुत कठिन है। ऐसा 51, 52 और 53 श्लोक 120वें अध्याय में कि यज्ञ कार्य बहुत कठिन है, इसलिए केवल दुर्वा और अंकुरों से सूर्य की पूजा करें, सब यज्ञ के फल की उससे प्राप्ति होती है। सूर्य की आराधना से ही महादेव को महत शब्द की प्राप्ति हुई। लोक सर्जक ब्रह्मा जी है, वह महादेव भगवान सूर्य की उपासना से ही लोक सर्जक बने हैं। और आप विष्णु भगवान दैत्यों के वध करने में समर्थ बने हैं। और उत्तम उत्तम स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। वह 57वें श्लोक में बताकर लास्ट में फल कथन कहा है यहाँ पर कि यदम शृणुयान नित्यम संवादम विधि कुष्ठयो सोपी कामन अवाप्याग्रम ततो लोकम अवाप्नुयात्। इसी के प्रभाव से चांदी निर्मित विमानारूढ़ होकर उस उत्तम विमान को प्राप्त करेगा जिसमें हाथी घोड़े जूते होते हैं। ऐसे 120वां अध्याय समाप्त हुआ। फिर शतानिक और सुमंत का संवाद आता है। शतानिक सुमंत को विश्वकर्मा द्वारा भगवान सूर्य का जो स्वरूप है उस वृत्तांत को सुनाने की बात कर रहे, जिज्ञासा करते हैं। विश्वकर्मा ने सूर्य का जो स्वरूप था उसको एक सरीखा किया। उसकी बहुत यहाँ बड़ी कथा है, इसलिए मैं पूरी कथा यहाँ पर नहीं कह रहा हूं। मगर वालखिल्य ऋषियों ने भगवान सूर्य की स्तुति की है। अनेक देवों ने मिलकर भगवान की स्तुति की है। वो आदित्य स्तवक यानी वो 122वें अध्याय में विश्वकर्मा सूर्य देव का स्वरूप बनाते हैं और ब्रह्मादि देव इकट्ठे होकर सूर्य की स्तुति करते हैं 3 से 8वें श्लोक तक। वह अच्छे अच्छे श्लोक है। अजाय लोकत्रय भावनाय भूतात्मने गो पतये प्रियाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय सूर्याय लोकत्रय भावनाय। पूजा में ये सब श्लोक ले सकते हैं जब भगवान सूर्य
नारायण की पूजा आती है, उनका जब स्मरण आता है तब परिलेख का वर्णन बताते हुए आगे ब्रह्मलोक में अ, देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सूर्य का इतना तेज है, उसको थोड़ा कम किया जाए, उसको थोड़ा कम किया जाए। और तब ब्रह्मा विष्णु और महेश मिलकर भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी बात कही है, इस लोक में जिसे तप कहते हैं वह विद्वानों के अनुसार आपका महत तेज है। हम जब तप करते हैं तो हमको विशिष्ट प्रकार का तेज प्राप्त होता है। तो यही बात, यच्चापि लोके तप उच्यते बुधै तत्ते महाते ज उशंति पंडिता। 47 47वां श्लोक और 123वां अध्याय। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान की जब स्तुति करते हैं तब उनके तेज की बात करते हैं। बाद में प्रवर की बात आती है और सूर्य के सर्व प्रकार प्रधान भक्तों के संबंध में पुनः बतला रहा हूं, ऐसी बात ब्रह्मदेव कहते हैं। और दिंडी यानी कि रुद्रदेव है, वह दिंडी का स्वरूप लेकर जाते हैं, नग्नावस्था में उनके ऊपर लोग प्रहार करते हैं। यह कथा आती है। सूर्य कह रहे कि रुद्र भी मेरे दर्शन से शुद्ध और पवित्र हो गए। सूर्य ने यहाँ पर कहा है कि मेरे दर्शन मात्र से आप शुद्ध हो गए हो और आप इस लोक में दिंडी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यह कथा इस अध्याय में कह गई है। बाद में आगे 2 अश्विनी कुमार दंडनायक पिंगल सूर्य के द्वारपाल रागना तथा स्रौष रैवत एवं दिंडी का नाम का जिनकी 18 संख्या है, इनके सबकी बात कही है। दिंडी शब्द कैसे परिभाषित हुआ, ये भी बात यहाँ पर कही है। डिंग धातु से, गमनार्थक डिंग धातु से दिंडी शब्द निष्पन्न हुआ है। फिर जो रैवत शब्द है उसकी भी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। बाद में 125वें अध्याय में व्योम अस्त्र के विषय में बात कही गई है। सूर्य प्रहरणम, व्योम जो अस्त्र है, प्रहरणम यानी कि शस्त्र, तो उसमें 33 देव विराजमान है, 11 रुद्र और 12 आदित्य। यह जो प्रहरणम शब्द दिया हुआ है, हंत व्योम प्रवक्ष्यामि सूर्य प्रहरणम शुभम, ये प्रहरण से एक बात मुझे याद आई। मन्यु प्रहरणा विप्रा नविप्रा शस्त्रपाणय, ऐसा महाभारत में उल्लेख है। ब्राह्मणों के पास कौन सा शस्त्र है? मन्यु प्रहरणा विप्राह, नविप्रा शस्त्रपाणय। ब्राह्मण लोग शस्त्र नहीं उठाते हैं, मन्यु प्रहरणा विप्राह, ऐसा एक वहां पर ऐसी पंक्ति उत्संगित वहां पर की है। तो वो व्योम शस्त्र की बात कही है। 49 मरुदगण की बात करते हैं। संवत्सर के 5 पुत्र है। 125वें अध्याय में भुवन कोश का जो वर्णन है उसमें संवत्सर के 5 पुत्र, संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर। और संवत्सर के देवता अग्नि, परिवत्सर के देवता सूर्य, इदवत्सर के सोम, अनुवत्सर के वायु तथा वत्सर के रुद्र युगदेव। फिर सूर्य एवं चंद्रमा के दोनों मंडल ग्रह, राहु छाया ग्रह तथा शेष तारा ग्रह कहे गए। ऐसी सब बातें करते हुए नक्षत्र और ताराओं की स्थिति विस्तार से यहाँ पर कही गई है। पृथ्वी से 7 करोड़ योजन दूरी पर ध्रुव स्थित है। पृथ्वी से 7 करोड़ योजन दूर पर ध्रुव स्थित है और तीनों लोकों की ऊंचाई 20 लाख योजन है। ध्रुव से भी 1 लाख योजन दूरी पर लोकांतर स्थित है। देव योनिया 8 कही गई है। वह अमर कोश में भी बोलते हैं, देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नग भूत एवं विद्याधर। सप्त समुद्र की बात 126वें अध्याय में। फिर हिमवान आदि जो पर्वत है उनकी बात कही गई और इस सबके बीच में पर्वतराज
सुमेरु है। और भूमि के अधोभाग में तल, सुतल, पाताल, तलातल, अतल, वितल, जो भागवत में भी हम सुनते हैं, और रसातल। फिर यहाँ पर सुवर्ण, जो सुमेरु पर्वत का वर्णन मैं कर लेता हूं। अब समय हो चुका है, 2 मिनट ज्यादा हो गई है। केवल 3 मिनट में मेरी बात यहाँ पर समाप्त करूंगा मैं। सुवर्ण शिखर 4 है जो आकाश में दिव्य परिलक्षित होते हैं। 84,000 योजन उच्च है, और 16,000 हिस्सा उसमें उसका पृथ्वी में धसा हुआ है। 88,000 योजन विस्तृत फैला हुआ है। इसकी लंबाई विस्तार से त्रिगुणित, अर्थात 88,000 को 3 गुना कर दो, इतनी यहाँ पर बताई गई है। जो 4 श्रृंग है, शिखर है, वह 4 वेद बताए गए हैं। और फिर कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब की कथा आती है। समय नहीं है ज्यादा, इसलिए केवल यहाँ उपलक्षित करते हुए, सांब ने नारद के पास सूर्य का महात्म्य सुना और श्री कृष्ण के पास गए और शांति के बारे में उन्होंने बात कही, मुझे शांति कैसे मिले, और वन में जाने की बात कही भगवान श्री कृष्ण ने, और सूर्य के आराधन के लिए कहा। यहाँ उसको गुह्य स्तोत्र कहा गया है। 9वें श्लोक से लेकर 23 श्लोक तक 15 श्लोक में स्तुति बताई गई है। और सांब का जो चर्म रोग था वह दूर हुआ। और त्रिकाल में इसका पाठ जो भी करेगा, 121 बार पाठ करके 7 रात्रि हवन करेगा, वह राज्य इच्छा होने पर राज्य, धन की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा करे तो धन की प्राप्ति कर सकेगा, और रोग से मुक्ति चाहे तो वह रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। ऐसी बात करके जाम्बवती के पुत्र सांब भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। और 21 नाम की स्तुति बहुत बढ़िया बताई है 128वें अध्याय में। वही कर्तनो विवस्वांश्च मार्तंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षुर्ग्रहेश्वर, 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक में। फिर चंद्रभागा नदी की बात आती है। वहां कल्प वृक्ष के काष्ठ से मूर्ति का निर्माण किया था विश्वकर्मा ने, वह बात करते हुए प्रासाद लक्षण। और 130वें अध्याय में जो मूर्ति की शुक्ला रक्त तथा पीता कुष्ठा कथिता क्षिति ही पृथ्वी के बारे में जो कहा गया है, वह शुक्ल भूमि ब्राह्मण हेतु, रक्त भूमि क्षत्रिय हेतु, और पीत भूमि वैश्य हेतु, और काली भूमि शूद्र हेतु, ऐसी कई बातें प्रासाद लक्षण में बताई गई है। बहुत बड़ा विषय है, पूरी तरह से मैं यहाँ पर वर्णन नहीं कर सका हूँ, इसलिए आप सबके आगे मैं क्षमा याचना करता हूँ। थोड़ा प्रवास करके आया था, इसलिए थोड़ा थका हुआ था। फिर भी कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आज मुझे यह अवसर प्रदान किया 111 से अध्याय के 111 अध्याय से लेकर 130 अध्याय तक 20 अध्यायों की जो यात्रा है, उस यात्रा में इस मन को, इस बुद्धि को, इस आत्मा को पवित्र करने का अवसर जो प्राप्त हुआ, पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने दिया। पूज्यपाद ज्ञान गरिष्ठ नरेंद्र भाई गुरु जी के चरणों में प्रणाम, भोगायता गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आप मित्र तुल्य श्री राजेश भाई और श्री पंकज भाई दोनों को मेरा प्रणाम। ऐसा अवसर भगवान प्रदान करते रहे, और जो भी गलतियां हैं यहाँ पर उसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। मुझे क्षमा करिएगा अगर कुछ ज्यादा गलती हो गई हो तो, और ऐसा पवित्र अवसर प्राप्त होता रहे, यही भगवान रसराज के चरणों में मैं मेरी वाणी को समर्पित करते हुए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रभु जी, आपने आनंद करवाया। तो इस अवसर पे यहाँ पे हमारे श्री नितिन भाई आचार्य जी उपलब्ध है। वे भी कृपा सिंधु है, आपके परम सखा भी हैं और गणमान्य विद्वान भी हैं।
तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्रसंगोचित वो अपना कुछ वचनामृत प्रदान करे। श्री नितिन भाई आचार्य जी को मैं विनती करता हूं कि वे पधारे। जी नमस्ते, वंदनानि। वंदनानि वंदना। वस्तुतः बहु उत्तमं हेमेन्द्र भ्रात्रा अत्र यत् प्रतिपादितं तत्रापि तत्राजितस्य कथा अनन्तरं शिवस्य महत्त्वम् अन्येपि विषयाः तैः उक्ताः। तदपि वस्तुतः किमस्ति, गुजरात्यां वक्तव्यं तद् भिन्नः विषयः, हिन्द्यां वक्तव्यं तद् तथा नास्ति यद् न वक्तुं शक्यते, किन्तु अन्तं यावत् केवलं हिन्द्यामेव होरापरिमितम् अथवा ततोपि अधिकं वक्तव्यं तर्हि तत् किञ्चित् तथा उत्तमं भवति। मम एकः अनुभवः अस्ति भाषायाः विषये, यत् संस्कृतं वक्तव्यं चेत् सुखेन वक्तुं शक्नुमः, गुजराती वक्तव्या चेत् सुखेन, किन्तु हिन्दीं यदा वदामः तदा केचन जनाः अस्मान् जानन्ति यत् अयं वस्तुतः गुजराती जनः अथवा अहिन्दी जनः। वस्तु अहं कस्यापि भाषायाः तथा बहु किमपि विशेषं तथा मम मनसि नास्ति, सर्वेषां मातृभाषा अस्ति, स्वस्वप्रान्तस्य भाषा भवतु। अयं विषयः तु भाषायाः विषयः अस्ति। अत्र तु हेमेन्द्रभाई तद् पुराणस्य सर्वं यद् उक्तवान् अन्तेपि तैः उक्तमेव यद् सर्वं तु केवलम् एकस्मिन् काले अथवा एकस्यामेव गोष्ठ्यां सर्वम् आगन्तुं न शक्नोति, किन्तु यावत् तेषां स्पर्शः जातः, स्पर्शः कारितः च, तदपि अनारोग्ये सति अथवा श्रान्तत्वे सति तैः यत्किमपि अस्मभ्यं प्रदत्तं वयं प्राप्तवन्तः तेषां सकाशात्, तद् वस्तुतः उत्तमं। प्रायः मम अत्र अवलोकनं न भवति, किन्तु अद्य मम अपि कृपा स्यात् भगवतः मम उपरि, अतः इदानीं मया नोदितम्, अनन्तरम् अहम् आन्तं यावत् संलग्नः श्रुत्वा उत्तमम्। एतादृशाः विषयाः सदा भवन्ति। अत्र विशेषं तु किमपि न, किन्तु विशेषम् इत्युक्ते सर्वं विशेषमेव, अहमेव केवलम् अविशेषः। तथा एतद् हेमेन्द्रभाई अथवा पूर्वैः यद् ये सन्ति पूर्वे ते सर्वेपि कृतवन्तः। एतत् यः प्रक्रमः प्रचलति तत्र योजकः तत्र दुर्लभः, यस्य मनसि एतादृशः विचारः आगतः यत् एतादृशं गृहे स्थित्वापि अत्याधुनिक संसाधनानाम् उपयोगेन कथं वयं ज्ञानम् अनन्तरम् अस्माकं दादाजी चरणैः अथवा ये महान्तः जनाः जाताः तैः यद्यत् यस्मे दत्तं तत्सर्वम् इदानीमपि अस्माकं मनसि हृदि वाचा वाचि कर्मणि यत्र यत्र अस्ति तत्सर्वम् अत्र प्रतिपाद्यते। अनन्तरं तथा ज्ञानस्य लाभः भवति, ज्ञानम् अनन्तरम् आध्यात्मिकम् अनुभवं यत् प्राप्नुमः तस्यापि लाभः भवति, तद् वस्तुतः उत्तमः अस्ति। अनन्तरम् आनन्दः जातः, यथा इष्टजनैः सह भुक्तं तथैव यद् इष्टजनैः सह यद् एतादृशं पुराणामृतं यद् पीतम् अस्माभिः तद् अभिनन्दनीयम् इत्युक्त्वा अहं विरमामि। वस्तुतः अद्य मम दिवसः सफलः जातः, सर्वेषामपि स्यात्। अस्तु, नमस्ते, शुभरात्रिः। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन प्रभु जी। आपने शुभरात्रि बोल के और वचनामृत सुना के वो सफल रात्रि करवा दी। हाँ, तो आनंद आया। पूज्य श्री हेमेंद्र भाई ने हमें जो आज का व्याख्यान परोसा है
इतनी भलीभांति परोसा है। हाँ, हम विद्यापीठ की भाषा में बोले तो ये एक अभ्यास वारा वाला को रहता है। हाँ, तो ये वे काफी अभ्यस्त है इनसे। तो इनके जो कुछ अंश है जो मुझे लिखने का मौका मिला तो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा। आपने शीतलाष्टमी यानी जिसको हम शीतला सातम बोलते हैं, हाँ, शीतला सप्तमी से प्रारंभ किया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से, और आपका जो शीतल जो वातावरण अंत तक वो शीतलता जो बनी रही, वो शीतला माता की भी एक आराधना थी। शीतला सप्तमी थी लेकिन श्लोक 8 थे, तो अष्टमी तक आप ऐसे उनको सप्तमी और अष्टमी का जो योग बनता गया वैसे आपने प्रारंभ किया। और भविष्य पुराण छोड़ के प्रथम यदि किसी का संदर्भ आपने परोसा हो तो वो हमारे पूज्य गुरुवर कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने जो अनेक टीकोपेत जो भागवत जी का उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनका आपने जिक्र किया था कि व्रतम वा जपो वा करके आपने एक आपका जो श्लोक बहुत अच्छा लगा था, उसका भी आपने उल्लेख किया। फिर भगवान सूर्य नारायण को सलिले ना भी पूजिता, हाँ, उसका भी आपने विशेष यहाँ पे जिक्र किया। 3 बार अर्घ्य क्यों दिया जाता है और उनकी तुलना अपने राक्षस के तीनों के अर्घ्य से कैसे कैसे नाश होता है, रथ का, शस्त्र का, स्वयं राक्षस का। तो पहले अर्घ्य से रथ का यानी वाग दुष्टा, दूसरे अर्थ से शस्त्र का यानी हिंसा विरहितम कर्म, और तीसरे अर्घ्य से स्वयं राक्षस का यानी रागादि दूषिते चित्ते, स्वयं उनका हृदय का नाश हो जाता है। ऐसा भी आपने बताया। यज्ञ के माध्यम से आप श्री ने मख शब्द की भी बड़ी व्याख्या बताई, और यम महाराज ने जो बताया कि पूजयंती सदा भानुम तेज त्याज्य सुदूरता, यहाँ पे जिन जो आराधक हैं उनसे यम को कितना दूर रहना है, यानी आराधक के सामने यम को भी नियम पालन करना पड़ता है। हाँ, वो भी आपने बताया। हालांकि महाप्रभु जी स्वयं बताते हैं कि यमोपि भगिनी सुतान कथम हंति दुष्टानपि, वो तो उससे तो हम अभ्यस्त हैं, प्रतिदिन यमुनाष्टक बोलते थे, तो लेकिन उसका यहाँ पे संदर्भ मिला, वो ज्ञान थोड़ा ताजा हो गया। उसके बाद आपने बहुत अच्छी बात बताई कि झाड़ू से मारना अमंगल है, झाड़ू से मारना अमंगल है, लेकिन झाड़ू मारना वो मंगल है। हाँ, बुहारी जी की जो सेवा आपने बताई, और जो सामुद्रिक शास्त्र में जो झाड़ू से मारना बताया गया है वहां पे पैर का संदर्भ है कि झाड़ू को पैर छू जाए तो वो अमंगल माना जाता है, झाड़ू को पैर से नहीं छूना चाहिए। और लेकिन झाड़ू को हाथ से छुआ जाए तो मंगल माना जाता है। तो यहाँ पे शरीरों का अंग का भी विशेष यहाँ पे प्रदान हुआ। सूर्य नारायण के अभिषेक में उनका वैभव और उनका जो भगवान व्यास का जो औदार्य है वो भी हमें यहाँ पे दर्शन हुआ बड़े अच्छी तरह से। गौतमी और कौशल्या का संवाद भी यहाँ पे प्राप्त हुआ। ऋतु के अनुकूल जो इत्र होता है, जो अत्तर होता है, वो अत्तर का अंतर भी क्या था वो भी आपने भली बात यहाँ पे बताया। 40 मन जो सोना था, अभी वो इतना सोना तो कहाँ से, अभी तो सोने की बात है और सोने की बात कैसे करे, हाँ, सोने के टाइम पे सोने की बात कैसे करे। लेकिन 20 मन सोना जो है वो तो हमें अभी प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने 20 अध्याय का हमें जो ज्ञान प्रदान किया वो हमारे पास 20 मन सोना तो आ गया। 17 जी का एक कथन था और वो कथन में हमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि सब पूछते हैं कि संपत्ति कैसे आए, हमारे पास संपत्ति कैसे आए, लेकिन यहाँ पे एक जो कथानक हमें मिला, हाँ, एक वार्ता हमें प्राप्त हुई, वहां पे वो राजा और उसकी पत्नी स्वयं बोल रहे हैं कि हमारे पास संपत्ति कैसे आई। सब पूछ रहे हैं कि कैसे आए, हाँ, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कैसे आई। तो ये एक धर्मनिष्ठ राजा का व्याख्यान हो सकता है। और इसके बाद और हमारे जीवन पे भी ये लागू हो सकता है कि परमात्मा ने हमें जीवन क्यों दिया। बाकी लोग तड़प रहे हैं कि प्रभु आप हमें जीवन दो, लेकिन उन्होंने हमें दिया तो क्यों दिया, कैसे दिया, हमारे जीवन के साथ भी हम लागू कर सकते हैं। उसके बाद में वरम विरोधो भी समम महात्मा भी आपने किरातार्जुन का स्मरण किया। त्रिमासिकम व्रतमिदम से, हाँ, तीनों अवस्था का पाप कैसे नष्ट होता है वो भी आपने बताया। उसके बाद नैवेद्य मोदका प्रिया, हाँ, भगवान भास्कर को भी मोदक प्रिय है। ब्राह्मण तो सूर्य के उपासक होते हैं, गायत्री के उपासक होते हैं,
और पूज्य गुरु जी जो बोलते थे, ब्राह्मण को लड्डू का नाम यदि, हाँ, मोद यानी आनंद प्रिया, लड्डू का नाम सुन ले, उधर में जाए वो तो दूर की बात है, तब भी उसके मुख के ऊपर स्मित आ जाती। हाँ, तो ये भी एक आपने सुनाया। इसके बाद हमें अभी आप श्री, जब आप श्री का ये हम सुन रहे थे, तो आपने पूर्ण सभी तरीके से अच्छी तरह से न्याय दिया, सुनने में भी आनंद आया, विस्तार भी आपने किया। लेकिन मैंने सोचा स्वयं ने कि जनवरी मास से, यानी ये जनवरी मास जो था, तब से हमने ये प्रारंभ किया, और हमारी पिछली जो शिविर थी वो मत्स्य पुराण की शिविर थी, वो हमने मई मास में तो पूरा कर दिया। उसमें जून मास से लेकर दिसंबर तक, यानी 6 मास तो हमारे ऐसे ही गए। तो 6 मास तक भगवान पुराण नारायण का हमें प्रसाद नहीं मिला, तो हम थोड़े विचलित थे कि 6 मास तो हमारे और पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान से जुड़े हुए काफी लोग जो है, वो सबको भी ऐसा हुआ होगा कि हमारे 6 मास तो ऐसे ही चले गए। लेकिन प्रभु आप कितने दयालु, माता नर्मदा कितनी दयालु, भगवान पुराण पुरुषोत्तम कितने दयालु, कि हमारे 6 मास ही ऐसे गए, और आपने बड़े प्यार से, हाँ, भविष्य पुराण में ऐसा बता दिया कि केवल एक बार शंखनाद हो तो 6 महीने तक पुराण के पठन का फल मिलता है। आपकी आज्ञा हो तो एक बार हो जाए। बहुत जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। उपकृता वयम। क्या बात, उपकृत तो हम हुए, हम धन्य हुए, आनंद आया। यानी अभी ऐसा नहीं लगा कि 6 महीने का विलंब हुआ, आपने सब समाधान करवा दिया प्रभु जी। हाँ, यानी ब्राह्मण को तो तृप्ति ही उनका आभूषण है, लेकिन आपने तो संतुष्ट करवा दिया। तो नितिन भाई ने जो बताया, गुजराती भाषा का संस्कृत भाषा भी हमारी मातृभाषा के तुल्य है, उन्होंने तो स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन गुजराती की एक पंक्ति से मैं आज का ये जो सत्र है उसका विराम करूंगा कि आजे वट थी आत्मू छू, आजे वट थी आत्मू छू, काले पाछो मस्ती थी उगीश। हाँ, आजे वट थी आत्मू छू, काले पाछो मस्ती थी उगीश। बस यही कथन के साथ आप सब विद्वानों के श्री चरणों में नमस्कार करके, वंदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और पुनः अगले रविवार को 8:30 बजे हम एक श्रेष्ठ वक्ता के साथ पुनः भविष्य पुराण के 131 से लेकर 150 अध्याय तक पुनः उनका श्रवण करेंगे। तब तक सबको जय श्री कृष्ण एवं शुभ रात्रि। धन्यवाद।